नमस्कार मित्रों, मैं नंदन बोहरा आज आपके समक्ष कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई जिरह चर्चा के विषय में कुछ बातों को पेश करना चाहता हूं। आपके द्वारा लगातार कल से मुझे संदेश प्राप्त हो रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण सभी लोगों के समक्ष रूबरू नहीं हो सका। इस हेतु आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का अपना छोटा सा प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि विभिन्न संगठनों द्वारा, समाचार पत्रों द्वारा यह बात कही जा रही है कि NIOS प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 से बाहर हो चुका है, जो कि निराधार है, बेबुनियाद है, कानून की आज्ञा की अवहेलना भी है। आप पूर्व में भी जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं पर भी प्रकाश डालिए। कुछ संगठनों के द्वारा 25 जनवरी 2021 में जब इन्होंने NIOS को प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 में 15 जनवरी के पत्र को रद्द करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद दायर किया था, तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा जी द्वारा उक्त भर्ती में स्टे लगाया गया था। मात्र स्टे को ही इन्होंने इस तरह से परोसा कि समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और ऑडियो वीडियो कई माध्यमों से ये कहते हुए प्रचार करा कि NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुका है, वह क्लीन बोर्ड हो चुका है। सब्र का फल मीठा होता है मित्रों, सच्चाई आप लोगों के समक्ष है। पुनः डबल बेंच में जब यही मैटर चला, न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान जी ने इनके केस को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि आपका उद्देश्य तो NIOS का 15 जनवरी का पत्र रद्द करना था, आपकी बात तो पूर्ण हो चुकी है, आप तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं हो। यह कहते हुए उनके पत्र को, उनके उक्त रेट को, उनके याचिका को खारिज कर दिया। पुनः कई बार इन लोगों ने प्रयास किया कि हम इसमें इंटरवीन करके अपनी बात को पुनः जारी रखें, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। आज ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात को कहने के लिए पुनः गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हम बतौर कैविएटर थे। मित्रों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कैविएटर के सीमित दायित्व होते हैं, सीमित अधिकार होते हैं। वो बहस करते समय, अपनी बात को रखते समय सीमित अधिकारों के तहत ही बहस कर सकते हैं। फिर भी हमारे विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बात को रखा गया
तमाम टाइप की बहस चली। बहस होने के बाद जज साहब इस विषय में थोड़ा कंफ्यूज दिखे कि वास्तव में मामला है क्या। तब उन्होंने इस बात में ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने पर सरकार से 4 हफ्ते का समय मांगा गया है और यह कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को 4 हफ्ते के लिए रोका जाए। इसमें कहीं पर भी नहीं है कि एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दो। तथाकथित कुछ लोगों ने इस प्रकार से इसको पेश करना शुरू कर दिया। एनआईएस शिक्षक प्राथमिक शिक्षक से भर्ती से बाहर हो गया है। मेरी समझ से परे है। ये हमको ठगना चाहते हैं या हमसे झूठ बोलना चाहते हैं, हमारे आगे धूल झोंकना चाहते हैं, या अपने उन साथियों के साथ धोखा करना चाहते हैं जिन्होंने इन पर भरोसा करके इनको सुप्रीम कोर्ट भेजा था। मुझे याद है भली भांति जब हमारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के डबल बेंच में बहस चली थी, 3 दिन 4 दिन तक बहस चली थी। उसमें हमारे बीएड के कुछ साथी लोग भी उस बहस को सुन रहे थे। जज साहब ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया था कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। आप क्यों इसमें दावा ठोक रहे हैं जब डीएलएड है तो? इन्होंने उसके उपरांत अपने साथियों को इस प्रकार से बोला कि वो इस झांसे में आ गए कि यहाँ के निर्णय तो बीएड के ही पक्ष में आना है। मित्रों, मैं इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कम से कम जिन लोगों ने आप पर भरोसा कर रखा है उनके साथ तो धोखा मत करिए। उनको तो ये मत बताइए कि हम जीत गए, हमारी भर्ती हो जाएगी और एनआईएस बाहर हो जाएगा। कभी आज तक आपने ये देखा कि एक बार हियरिंग हो और जज साहब ने उनके फेवर में निर्णय दे दिया हो और दूसरे पक्ष को कहा हो कि आपको हम सुनेंगे भी नहीं, आपको हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही बाहर कर देंगे। अब व्यवहारिक चीजें देखिए, इन बातों को तो कम से कम आप आत्मसात करिए। अब मैं कुछ बिंदुओं को इनके समक्ष रखना चाहता हूं कि आप अपने वकील साहब से एक बात जरूर कहिएगा कि क्या जो नियुक्तियां 70% हुई हैं, 70% जो भर्तियां हुई हैं, उनमें उनके नियुक्ति पत्रों में यह नहीं लिखा गया है कि यह नियुक्ति आपकी औपबंधिक है। यह नियुक्ति 350 नंदन बोहरा के केस के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। क्या यह नहीं लिखा गया है? क्या यह बात इन्होंने अपने अधिवक्ता महोदय को बताया? सरकारी गजट उत्तराखंड शिक्षक सेवा नियमावली 2018 14 दिसंबर 2018 व 29 जुलाई 2019 के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने हेतु द्विवर्षीय डीएलएड, जिसे पूर्व में बीटीसी नाम से जाना जाता था, उसके समकक्ष जो एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो, इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। क्या यह विज्ञापन में नहीं था? एक बात और आपको बताना चाहता हूं, क्या जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों से डाइट करने वाले डीएलएड जो सत्र उनका 2 वर्षीय होता है, वो सत्र किन्हीं कारणों से कभी कभी 2 वर्ष की जगह 2.5 वर्ष तक चल जाता है, अर्थात 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने आगे बढ़ जाता है। तो क्या वो कोर्स 2.5 साल का हो गया?
हमारा कोर्स 2 साल का था, पूर्ण अवधि उसकी 18 माह है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप हमारे डिप्लोमा को अवैध घोषित कर रहे हैं। क्या ऐसी कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन आप मानते हैं तो फिर से हमको प्रशिक्षित करवाएगी सरकार? क्या हम अप्रशिक्षित हो गए? इस बात का तो ध्यान रखिए, इस बात का तो आत्मसात करिए, अवलोकन करिए। आपको और बात बता दूं, 14 दिसंबर 2018 की शिक्षक सेवा नियमावली नियम 9 क के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डीएलएड का रहेगा। यदि डीएलएड प्रशिक्षित नहीं होंगे तो बीएड प्रशिक्षितों पर विचार किया जाएगा, विचार किया जाएगा। शब्दों की ओर ध्यान रखिएगा, कम से कम अपने अधिवक्ता महोदय को इन पॉइंटों को भी एक बार बताइएगा जरूर। भारत सरकार का राजपत्र दिनांक 10 अगस्त 2017 के आधार पर और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संशोधित एक्ट के तहत सभी लोगों को प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 तक पूर्ण करना था। वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, एडेड, जो भी शिक्षक हैं, सेक्शन 23 के आधार पर। ये बात भी आपको बतानी चाहिए। एनसीटी का जो पत्र 22 सितंबर 2017 का है, जिसमें स्पष्ट तौर पर गजट नोटिफिकेशन के लिए पत्र गजट डिपार्टमेंट को दिया था, उसमें लिखा हुआ है कि 18 माह में 6 माह का इंटर्नशिप प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी शामिल है। हमारे प्रमाण पत्र, अंक पत्र का अगर इनका सोर्स एलआई इतना काम करता हो, उसका भी अवलोकन कर लें। उसमें हमारा द्विवार्षिक पाठ्यक्रम है, वर्षवार लिखा हुआ है। और दूसरी बात, एक बात और, ये लोग कहते हैं कि पत्र तो इनका 6 जनवरी का है। मित्रों, 6 जनवरी का जो पत्र है, आपको भली भांति बता देना चाहता हूं, वो स्पष्टीकरण पत्र है। मान्यता तो 31 मार्च 2019 को ही मिल चुकी थी, उससे पूर्व ही मिल चुकी थी। और ऐसे ही पत्र 14 मई 2020 को बिहार को भेज दिया था एनसीटी ने, 19 मई 2020 को भेज दिया था, पुनः 6 जनवरी 2021 को भेजा था। क्या एक ही डिप्लोमा को अनेक अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मान्यता मिलेगी क्या? भारत का राजपत्र 28 जून 2018 के आधार पर बीएड 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विचार किया जाएगा। भारत के राजपत्र 28 जून 2018 में बीएड के विषय में लिखा गया है कि बीएड 1 से 5 तक अर्थात प्राइमरी में पढ़ाने हेतु विचार किया जाएगा। रखा जाएगा नहीं है ना? विभिन्न राज्यों में जैसे बिहार है, राजस्थान, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, कई अन्य राज्य हैं, उनको सरकारी जॉब में रख लिया गया है, उनको नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। आज प्रातःकालीन बेला में मुझे बिहार के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी का मुझे फ़ोन आया। मेरे अजीज मित्र हैं, समय समय पर उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहता है। अब ये मित्रों,
लड़ाई न केवल उत्तराखंड की रह गई, अब ये अखिल भारतीय NIST की लड़ाई हो गई है। देखते रहिए, समय वक्त जवाब देगा। और बड़बोले बातों को हम नहीं करते हैं। हम NIS हैं, गंभीरता हमारा परिचय है। वक्त आने पर आपको जवाब दिया जाएगा। और यदि कुछ भ्रामक तथाकथित लोगों द्वारा, चैनलों द्वारा, मीडिया द्वारा अगर हमको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से भ्रामक प्रचार किया जाता है तो कानूनी सहायता ली जाएगी। आवश्यकता पड़े कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा, करा जाएगा। अपने NIST परिवार को पुनः कहना चाहता हूं, तनिक भी आप चिंता न करें। हम गंभीरता के साथ अपनी बात को रखते हैं, रखेंगे और जीत करके लाएंगे। पुनः मुझे इन लोगों के इस प्रकार से व्यापक प्रचार करने पर संदेह पैदा होता है, क्या ये अपने अधिवक्ता महोदय से मिले होंगे? क्या इनका अपने अधिवक्ता से आमना सामना हुआ होगा? या अधिवक्ता महोदय ने इनको गलत बातें बताई होंगी? जब संपूर्ण भर्ती पर स्टे लग गया है तो इनका यह कहने का क्या राय है? NIST प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को सुचारू रखा जाए। क्या इनका अधिवक्ता ने यही इनको जानकारी दी होगी? या इनके अधिवक्ता इनको झूठ बोल रहे हैं? या अपने मित्रों को अधिवक्ता की फीस देने के लिए झूठ बोल रहे हैं? मित्रों, आप B.Ed उपाधि धारक, हमसे अनुभव में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं। इस बात का भली भांति अवलोकन कर लें, क्या उचित है, क्या अनुचित है। मैं नंदन बोरा अल्प बुद्धि वाला हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ज़्यादा बोध नहीं है, कानून के पहलुओं को मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। आप लोग तो भली भांति जानते हैं। ध्यान रखिएगा, सबल करके कदम रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पुनः आप लोग निश्चिंत रहें। NIST परिवार आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए हम साथ होकर के जिस प्रकार से पूर्व में लड़े थे, लड़ेंगे। और झूठ फरेब का जो रास्ता अपना रहे हैं उनको मुखौटा जल्दी ही साफ होगा। पुनः अग्रिम शुभकामनाएं हैं। कहते हैं संघर्ष जितना लंबा होगा, जितना कठिन होगा, जीत भी उतनी प्रिय लगेगी। और जीत तब भी और सुहावनी हो जाती है जब कुछ लोग हमारे हार का इंतजार कर रहे हों। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। We'll be right back.